बबलू चिड़िया अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ एक प्यारे से जंगल में रहते हैं। एक दिन बबलू चिड़िया अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया से बोला, देखो पिंकी, अब तक तुम 5 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम हाफ दर्जन बेटियों की माँ बन जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। पिंकी अंडे पर बैठी हुई थी। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर बबलू घर के अंदर आता है और बोलता, पिंकी बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। मैं आपको क्या बताऊं जी, ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू है। भगवान इस बार हमें बेटा दिया है। वाह, आओ बेटा, मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। पिंकी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 5 बेटियों को लेकर मेरे इस घर से बाहर निकल जा। मैं इन 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर पिंकी अपनी 5 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वह दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई घर या झोपड़ी मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है बताओ? बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। हो सके तो मेरी मदद करो बहन। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना। मेरा ठेका नहीं है और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं करना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को ऊपर पहाड़ी के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे वहाँ कोई पक्षी इसलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। ना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही है। खाना दो माँ, नहीं तो भूख से मर जाऊंगी। बेचारी पिंकी के पास उसे पहाड़ी के जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को उस जंगल में ले जा रही हूँ। इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर पिंकी अपनी बेटियों को पहाड़ी के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वह सभी उसी घर में चले जाते हैं। गुनगुन बेटी, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, बेटी गुनगुन, मैं आई, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज निकालोगी मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना। पिंकी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आज तो पेट भर खाने का इंतजाम हो गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चे को खा जाऊंगी। दरवाजा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था, जब तक मैं न बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालने पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेगी। बेटी गुनगुन, मैं आई, दरवाजा खोलो। बेटी गुनगुन, मैं आई, दरवाजा खोलो। आ गई, अब दरवाजा खोल देती हूँ। अरे, तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगा। मुझे किसी तरह चील को किसी बातों में लगा कर रखना पड़ेगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाती हूँ। जैसे ही चील गुनगुन को खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है। रुको चील खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटी को हाथ भी लगाया। मैं
मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तभी पिंकी चिड़िया चील पर हमला कर देती है और दोनों में लड़ाई होने से चील की मौत हो जाती है और पिंकी घायल हो जाती है। गुनगुन बेटी, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटी। पिंकी इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चले गईं। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती हैं। गुनगुन दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है। एक दिन एक बूढ़ा चिड़िया उन्हें दिखता है। वो बैठा हुआ रो रहा था। तभी गुनगुन उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ। आप फिक्र न करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफी न मांगो। आप हमसे बड़े हैं। चलो, आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर गुनगुन अपने पिता को अपने साथ ले आती है और वह सभी मिलकर खुशी से साथ में रहने लगते हैं।